नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। आप देख रहे हैं करंट क्राइम। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि देश की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस रोबोटिक डॉग ओरायन को अपना विकसित बताया, अब उसी पर सफाई दी जा रही है कि उसे खरीदा गया था, बनाया नहीं गया था। क्या ये सिर्फ शब्दों की गलती थी या फिर सिस्टम की बड़ी चूक? आज हम आपको दिखाएंगे पूरा सच। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक रोबोट और उसके बयान की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां इनोवेशन और इमेज मैनेजमेंट के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में देश विदेश के टेक एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स एंड इंस्टीट्यूशंस शामिल हुए। उद्देश्य था भारत की एआई क्षमता को दुनिया के सामने प्रकाशित करना। लेकिन इस मंच पर एक ऐसा दावा किया गया जिसने पूरे कार्यक्रम का फोकस बदल दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने ओरायन के नाम को रोबोट डॉग को अपनी इन हाउस डेवलपमेंट बताया। बाद में खुलासा हुआ कि रिपोर्ट चीन से खरीदा गया था। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, इंटरनेशनल मंच पर सवाल उठे, चीन के अधिकारी हैंडल तक ने प्रतिक्रिया दे दी है। विवाद इतना बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी को एक्सपो स्थल खाली करने के निर्देश दे दिए गए। यूनिवर्सिटी के माना कि डेवलप और डेवलपमेंट शब्दों के चयन में गलती हुई। उनका कहना है कि रोबोट रिसर्च और स्टडी के उद्देश्य से खरीदा गया था, विकसित नहीं किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं, अगर टेक्निकल जानकारी नहीं थी तो मंच पर टेक्निकल दावा क्यों किया गया? यही समिट जैसे बड़े मंच पर क्या तैयारी का स्तर यही होना चाहिए? रजिस्ट्रार ने भी यही कहा कि यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ का बजट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। कैंपस में एआई ब्लॉक बनाया गया है, छात्रों को रिसर्च का मौका दिया जा रहा है। यहाँ दो बातें सामने आती हैं। पहली, गलती स्वीकार करना। दूसरी, उस गलती का असर। क्योंकि जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच की हो तब एक बयान भी देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा जाता है। इस पूरे मामले ने एक और गंभीर सवाल उठाया है। क्या हमारी शिक्षा तंत्र दिखावे की दौड़ में असल इनोवेशन से दूर होता जा रहा है? हमारे देश में अक्सर सफलता का पैमाना पहला स्थान होता है, लेकिन इनोवेशन फेलियर से जन्म लेता है। मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क जैसे उदाहरण बताते हैं कि प्रयोग और असफलता के बिना नई तकनीक संभव नहीं। क्या हमारे संस्थान छात्रों को वह आजादी दे रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग की होड़ में जल्दबाजी में दावा की जा रही है? एक ये भी सवाल है कि क्या किसी एक पर जिम्मेदारी डाल देना पर्याप्त है या फिर ये संस्थागत जवाबदेही का मामला है? या इस समिट का उद्देश्य था भारत की तकनीकी शक्ति को दिखाना, लेकिन चर्चा हो रही है विवाद की। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने खुद खेद व्यक्त किया है और कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक नई बहस छेड़ी है। भारत को एआई में वैश्विक नेतृत्व चाहिए, तो क्या हम पहले अपने एजुकेशन फ्रेमवर्क में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं करनी होगी? ये मामला सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक आईना है। तो क्या यह सिर्फ एक शब्द की गलती थी या फिर सिस्टम की एक बड़ी चूक? फैसला आप करें। देश की तकनीकी साख और शिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे मंचों पर तैयारी और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। आप देख रहे थे करंट क्राइम। धन्यवाद।